जय माँ काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो वास्तु शास्त्र के नियमों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, ध्यान रखते हैं। और जो लोग मेरे वास्तु शास्त्र के वीडियोस को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं, ये उन्हीं के सवालों में से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने वाला हूँ कि किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और आपकी अन्न की और धन की हानि होने लगती है और दरिद्रता घूम घूम के आती है। तो जिस घर में भी आप लोगों को लगता है नेगेटिविटी, नकारात्मकता, किचन का मैला पड़ा रहना, गंदा पड़ा रहना, बर्तन हमेशा जूठे रहना कहीं न कहीं दर्शाता है कि इस घर में और इस किचन में दरिद्रता है। तो हमेशा जब भी आप किचन की जो साज-सज्जा करें या चीज़ों का जो दिशाओं के अनुसार अगर आप वास्तु-शास्त्र को मानते हैं, तो सभी को जानकारी होगी कि दिशाओं का इसमें सबसे बड़ा खेल होता है। मतलब पूरा वास्तुशास्त्र दिशाओं का ही खेल है। तो अगर आप दिशाओं को समझ के और किस दिशा में कौन-सी चीज़ होने से क्या हानि और क्या लाभ हो सकता है, वो सब कुछ अगर आप जान गए ना, तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न के भंडारे आपके हमेशा भरे रहेंगे और जीवन में अगर आपको लग रहा है कि आज मेरे घर में सिर्फ़ 1 इंसान का खाना बना है, तो वो खाना भी 10 लोगों के लिए पूरा हो जाएगा। इतना इसमें शक्ति है, इतनी एनर्जी है। वीडियो को मैं आगे ले जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप भी किसी संकट बाधा में हैं, किसी परेशानी में हैं और आप जगह-जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, तो आप पर्सनली मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगी, डिस्कस करके मैं आपको 101% गारंटी के साथ उस चीज़ का समाधान दूँगा। ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है, आप मेरा एक यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हो, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके अपॉइंटमेंट लिखिए, अपनी चार्जेस पे कीजिए, टाइम लीजिए और उस निर्धारित समय पे मैं स्वयं आपसे बात करूँगा और आपकी परेशानी सुन के उसका समाधान दूँगा। अब आ जाते हैं आज की वीडियो पे। इस वीडियो के अनुसार जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूँ, किचन में भूल कर भी आपने ये चीज़ें नहीं रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप घर पे रख लेते हो तो आपके घर में दरिद्रता आना 101% पक्का है। शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में चीज़ों को रखने की ना सही दिशा और स्थान बताया गया है। कौन-सी चीज़ कहाँ और क्या रखनी चाहिए, इसका महत्व बताया गया है। इन चीज़ों से हमारा भाग्य जुड़ता है या जुड़ा होता है, जिसका असर हमारे घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार किचन में रखी कुछ चीज़ें नकारात्मक प्रभाव डालती है। किचन में हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान होता है ना, वो यहाँ जो हम कहते हैं जैसे कि लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का भी निवास वहीं होता है। उनके आशीर्वाद से हमें अन्न मिलता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार किचन में और उसमें रखी चीज़ों की देखभाल के लिए कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिन्हें हमें अच्छे से अपना 100% देके फॉलो करना चाहिए। हमें इनका पालन करना चाहिए और इनका पालन ना करने से घर में दरिद्रता और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, कलह हो सकता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कौन-सी वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और रसोई में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि किचन में क्या नहीं रखना चाहिए। जब नहीं रखने की बात आ रही है तो सबसे पहली चीज़ है कि रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। अगर कोई खाने-पीने के लिए टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करता है, तो ऐसा करना उस व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य ला सकता है। झाड़ू को कभी भी अपने रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि झाड़ू को रसोई घर में सही स्थान पर रखा जाए। इसे गलत स्थान पर रखने से व्यक्ति के काम बिगड़ने लग जाते हैं। व्यक्ति गरीब हो सकता है, दरिद्रता आपके घर में आ सकती है। दूसरी चीज़, प्लास्टिक के बर्तन भी रसोई में नहीं रखने चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं। इनकी जगह हमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन, लकड़ी के और अन्य किसी प्रकार के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, ताकि उस किचन में और उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कम हो सके या बिल्कुल ना हो और जो नेगेटिविटी आपके घर में रहती है, जो कलह की स्थिति आपके घर में रहती है ना, वो यही दरिद्रता उसका कारण है। शास्त्रों के अनुसार घर के रसोई घर के अंदर कभी भी मंदिर स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में सामान जो है ना,
इधर-उधर बिखरा रहता है। गंदे बर्तन भी रखते हो आप, जिससे मंदिर में और उसमें रखी मूर्ति या तस्वीरें जो होती है ना, उनका अनादर होता है। एक तरीके का डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हो। मंदिर की अपनी एक स्थान होता है और स्वच्छता उसमें बहुत ज़रूरी है। रसोई घर में कभी भी दर्पण रखने से उस स्थान का वास्तु खराब हो सकता है। इसलिए पहले किसी वास्तु विशेषज्ञ से आप बात करो, किसी से कंसल्ट करो जो जानकार हो और सलाह लेने के बाद ही वहाँ पर दर्पण आपने रखना है। कहाँ पर रखना है, किस दिशा में रखना है, कैसा दर्पण रखना है, चकोर रखना है, गोल रखना है, वो सब कुछ उसके अनुसार रखें। क्योंकि उसी हिसाब से ऊर्जा का संचार होगा और ऊर्जा ऊर्जा का संचार अगर नकारात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ तो वो अफ़ेक्ट करेगा आपके खाने-पीने की आइटम्स को, खाने-पीने की चीज़ों को और उससे हो सकता है कि आपको इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े कि खाना आपको डाइजेस्ट ना हो, आपको प्रॉब्लम्स आए और कहीं न कहीं आपको बीमारियाँ होने लग जाएँ। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में दवाइयाँ भी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि दवाइयाँ जो है ना, वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में नकारात्मकता पैदा कर सकती हैं। तो कुछ चीज़ें जो बताई गई कि भई ये चीज़ें अगर आप रख रहे हो, आपके घर में ऑटोमैटिक नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी और वो नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, आपको खुद भी नहीं समझ आएगा। जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, अभी बताया मैंने कि टूटे हुए बर्तन हैं, ठीक है? झाड़ू आप रख रहे हो, प्लास्टिक के बर्तन आप रख रहे हो, ठीक है? और घर पे ही मतलब किचन में ही आप बोलो चलो जगह नहीं है तो किचन में ही मंदिर बना दिया, वहाँ आपने दर्पण रख दिया, शीशे रख दिया अपना, शीशा किसी डिज़ाइन करके आपने वहाँ लगा दिया कि भैया बड़े अच्छा लग रहा है। या फिर दवाइयाँ वहाँ रखनी चालू कर दी है। तो ये चीज़ें क्या होती है ना, ये आप खुद से आपका दिमाग नेगेटिव है ना, तो चीज़ें भी नेगेटिव आप करने लग जाओगे और शास्त्र ऐसी चीज़ है, वास्तुशास्त्र जहाँ दिशाओं का ज्ञान नहीं है, तो दिशाओं में अगर कुछ भी गलत रख दिया, तो वो गलत ही इफ़ेक्ट देगा। इसलिए जिसको भी माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद चाहिए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए ना, वो मेरी ये टिप्स फ़ॉलो करना चालू कर दें और भी बहुत सारी ऐसे वास्तु टिप्स हैं जो बताई गई हैं, आपके काम के लिए हैं। कहीं न कहीं आप गड़बड़ कर रहे होंगे ना, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।